हम शहीद परिवार कर टिकट उमरा सिंह कर परपति लागी गाँव में रहीला बहुत दिन है गलक 30 साल बीत गलक। ऐसा हमिन कर स्थिति हो जात है कि कुछ कहीं काम धंधा करे जात ही तो हमिन के बोला ना का काम करबे तो राजा लागी तो के तो सरकार ऐसा दे। 2012 में माननीय उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी शिलान्यास किए 3 चीज़ का। चेक डैम हुआ और वो अखड़ा भवन हुआ और वो ग्राम संसद भवन हुआ। बन तो गया एक बार, लेकिन चारों तरफ खिड़की दरवाज़ा टूट के रह गया, उसका फिर मरामती कभी नहीं हुई। क्या बड़का बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोग अब परेशान हैं और हमको भी गरियाते रहते हैं, कह रहे तभी जोड़ लगाइए। भाई हमरा कितना जोड़ है। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। देश की आज़ादी के लिए झारखंड में शहीद क्रांतिकारियों का अहम योगदान है। झारखंड के गांव देहातों में कई शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। ऐसा ही एक गांव है ओरमांझी के पास खटंगा। यहां पर शहीद टिकैत उमराव सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। इसी गांव में हम हैं। झारखंड गठन के बाद इस शहीद गांव के लिए क्या कुछ किया गया, क्या कुछ कह के नहीं हुआ, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 8 जनवरी को इनकी शहादत दिवस है, जिसको लेकर यहाँ तैयारी भी हो रही है। किस तरह की तैयारी है, यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं और मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साल 2012 में खटंगा आकर उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए 3 चीज़ों का शिलान्यास किया गया था। ये शिलापट देख सकते हैं, उन्हीं का है। चेक डैम निर्माण कार्य का को लेकर था और भी 2 यहाँ पर हैं जो धुंधले पड़ चुके हैं। इनकी क्या स्थिति है, वो बना या नहीं बना, उसका लाभ गांव वालों को मिल रहा है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया और दिखाया कि अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस मनाने को लेकर किस तरह से प्रशासन सरकारी स्तर पर मुस्तैद है। रंग रोगन किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, लेकिन उनके परिवार की स्थिति क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है भरत सिंह, जो उनके वंशज हैं। स्वागत है आपका लोकल खबर में। अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह का परपोता हूँ, भरत भूषण सिंह। अभी 8 जनवरी माने आ रही है, परसों है। उनका स्मारक वगैरह रंगाई पोताई हो रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है। उसके बाद 8 जनवरी के बाद में कोई नहीं आते हैं। हमको दुखद की बात है कि कम से कम हमारे परिवार में नौकरी हो जाती तो बहुत अच्छा था, जो कि हम लोग का जीवन यापन सुधर जाती। इस स्थिति में हम लोग बहुत दुख मनाते हैं कि हम लोग का पूर्वज ने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना जान को निछावर कर दिए और उसका परिवार को अभी कुछ मिल नहीं पाया। ये भरत भूषण सिंह हैं जो अमर शहीद टिकैत उमराव शहीद परिवार के से जुड़े हुए हैं, और इनकी जो परिवार की क्या हालत है, इनका घर कैसा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मारक स्थल पे किस तरह से रंगाई पुताई हो रहा है, लेकिन घर और परिवार की क्या स्थिति है वो भी हम आपको चलिए दिखाते हैं। और ये लोग किस स्थिति में रहते हैं वो भी आप अपनी आंखों से देख लीजिए। हम हैं उन्हीं का उमराव सिंह टिकैत का वंशज है, या परपोते कहिए, या उन्हीं का वंशज है। मेरा इतना उम्र हो गया, अब बुजुर्ग हो गए हम। जब से मेरा शादी हुआ है, अब बुजुर्ग हो गए। से समय से सुनते एकदम ये सब। जब 8 जनवरी आता है, नेता आते हैं, बड़ा भाषण करते हैं, एक केवल एक चादर ओढ़ा के साल ढाप के चल जाते हैं। हम लोग को संतोष वही एगो सरकार तरफ से मिल रहा है कि नहीं, उमराव सिंह टिकैत का वंशज है, इन लोग को दिया जाएगा। मतलब उससे हम लोग का क्या होगा, कमल लौटने से हम लोग का दुख हटेगा? बताइए, दुख नहीं ना हटेगा। हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग का जो थे उमराव सिंह टिकैत
हम लोग का पुरुषों थे वो कुर्बान कर दिए, अपना जान दे दिए, देश के लिए कुर्बान कर दिए, मगर हम लोग को सरकार कुछ नहीं किया आज तक बोलते 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 थक गए। जब 8 जनवरी आता तब कहते हैं अभी रघुवर दास आएंगे, अभी शिबू सोरेन आएंगे, उससे बतियाइएगा, उनको कहिएगा, सबके कह के लिख के दिए भी हूँ, उनका हाथ में धरा दिए, उनसे भेंट किए, उनसे मुलाकात किए, मगर कोई जवाब हम लोग को नहीं दिए। आज तक उनका कोई सुराग भी हम लोग को कोई नहीं मिला सरकार तरफ से। हम लोग को बहुत तकलीफ है, इसलिए हम लोग को देखिए गांव में देखिए अभी का बात है, घर घर सबको इंदिरा आवास मिला, घर घर मिला, मतलब हम लोग को 3 का घर का इंदिरा आवास नहीं मिला, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को क्या आसरा, सरकार से कोई भरोसा नहीं। अब इसलिए हम चाह रहे हैं कि मेरा खबर, मेरा आवाज़ डीसी तक जाए, मेरे आवाज़ सुने और सरकार तक मेरा आवाज़ को पहुँचाए कि मेरा पढ़ लिख के किसी तरह हम रोजगार करके कूली कबाड़ी करके पति लोग बेटा लोग को पढ़ाया। 5 गो बेटा है, 5 बेटा के एक नौकरी होना चाहिए, तब हम लोग का जीवन बसर। अब बूढ़ा हो गए, सुखी कम से कम बूढ़े समय में हम लोग सुखी संसार कर सकते हैं। बेटा करे या सरकार का खुशी या जो उनको इच्छा होगा। ऐसा हमिन कर स्थिति हो जात है कि कुछ कहीं काम धंधा करे जात ही तो हमिन के बोला ना का काम करबे तो राजा लागी तो के तो सरकार ऐसा देते, लेकिन कुछो नहीं मिलेला। इतना खराब लागेला कि काम ते घर आ जाइला, रोहे चलते हमें रोजी रोटी करके खा नहीं पा रही थी कि हमिन तो सब बोला ना कि रजे लागिस तो कैसे कमा। एक चलते आविलर कांदिलर कोनो लखे भाई हमारा आदमी मन जाए ना और मन काम धंधा करके और आवा ना रुकरे से हमिन कर जेना। अगर हमिन कुछ कामों करे कुछ सोचीला तो ऐसा जवाब मिलेला कि हमिन कुछ करे नहीं पा रही थी। इकर वास्ते हमिन कुछ आगे बढ़े नहीं पा रही थी कि हमिन कहाँ जाबर कैसे का करब। से सोचीला कि सरकार अगर कुछ देतलक मदद, इतना दिन तो बीत गलक, सरकार का बहुत सरकार आला है लेकिन कुछ नहीं करना। लेकिन अभी सुन कि हेमंत सोरेन जी आ हैं, हो सकेला अगर उनका दिल में दया होगी तो कुछ हमिन के करबे तो इकर से उनकर हमेशा हमिन का नाम रही कि हाँ हेमंत सोरेन जी ऐसा रहे जे हमिन के बनाए रखना। बस इतने उनके हमिन के बने खुशी दे दे, हमिन के बहुत हम छवा पुता पढ़ के आगे निकल जाब। भरत भूषण सिंह जी बताएंगे कि 10 साल पहले 2012 में यहाँ के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने इसे आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की थी, कई चीज़ों का शिलान्यास भी किया था। तब क्या हुआ था और अब उन शिलान्यास और उन योजनाओं का क्या स्थिति है आपके गांव में, आपके परिवार में, क्या देखते हैं उसको? 2012 में माननीय उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी शिलान्यास किए। 3 चीज़ का चेक डैम हुआ और वो अखड़ा भवन हुआ और वो ग्राम संसद भवन हुआ। बन तो गया एक बार, लेकिन चारों तरफ खिड़की दरवाज़ा टूट के रह गया, उसका फिर मरामती कभी नहीं हुई। और अब आदर्श ग्राम तो बना, लेकिन आदर्श ग्राम अभी तक पूरा नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। सरकार ने जो चाहा था उतना अभी तक हो नहीं पाया, मात्र यही 3 चीज़ बन करके सिमट गया। 1-2 पानी टंकी बना है उन्हीं के नाम पे, तो अभी गांव वाला को पानी मिल रहा है, लेकिन और वैसा कोई सुविधाजनक नहीं है। उनका खोदा हुआ भी सामने 2 एकड़ का तालाब टिकई साहब का, उसको हम लोग इधर उधर से करके कोड़वा तो लिए, लेकिन उसमें कम से कम गार्डवाल और सीढ़ीनामा अरे को कम से कम का कहते हैं स्नान घर बन जाता तो बहुत सुविधा होती हमारे गांव के लिए। तब की सरकार ने 10 साल पहले वादा किया, शिलान्यास किया, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब जब यहाँ पर सरकार है, अबुआ राज है, झारखंडियों की सरकार है, तो इनसे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद जताते हैं कि पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी तो हमको कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। सो लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है कि जो देश के लिए मर मिटा जो शहीद उसको आप सम्मानित करें, उसका जो बच्चे जिनका हक है वो कोई रिवार्ड या कोई पुरस्कार नहीं मांग रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है उसके बदले हमको दिया जाए। उनका जो निजी हक है, जो उनका निजी हक बनता है, वो भी भारत का जो संविधान है, संविधानिक हक जो बनता है, जो कानूनन हक बनता है, वो हमें दिया जाए।
हमें जीने का अधिकार है, वो जीने का अधिकार हमको होनी चाहिए, और रोज़गार का अधिकार है वो हमें होनी चाहिए, जो ज़मीन जगह का जो अधिकार है वो हमें होनी चाहिए, वो नहीं मिला है। और आज स्थिति यह है इनका परिवार का जो हालत है, आप आदर्श ग्राम घोषित कर दिए, संसद भवन बना दिए, आखड़ा बना दिए, कई तरह की योजना आप शुरू की, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन उस आदर्श ग्राम में उस शहीद का आदर्श घर कौन है? घर है क्या? बल्कि उसका ज़मीनों आप ले लिए। वो परिजन कैसे जिएगा उसके लिए आपका सोच है क्या? अभी तक में आपने नहीं कुछ सोचा। इन्हीं बातों को हम लोगों ने 9 अगस्त को बिरसा मुंडा प्रतिमा बिरसा चौक में हमने उठाया था आपके माध्यम से, आदिवासी दिवस के दिन में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि वो स्वयं एक आंदोलनकारी पिता के पुत्र हैं। उन्हें पता है कि आंदोलन में कितनी कष्ट होते हैं, कितना तकलीफ होता है, तब जाके कोई आंदोलन किया जाता है। आंदोलन ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है और उन्हीं बातों को लेकर के वो बिरसा मुंडा के गांव लिहातू गए, पीताम्बर नीलांबर के गांव, कोमल खेरवार के गांव गए। आज 8 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी खटगा और चुटुपालू उन्हीं के कारण यहाँ आ रहे हैं। तो आज एक बात जो निश्चित तौर पर हम बताना चाहेंगे, ये लोग का जो भावना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हम समीक्षा करते हैं कि क्या होना चाहिए, इनकी घर की जो बहुएं हैं, इनके घर की जो हालत है, चक्रधरपुर में जो हम गए थे, जो राजा अर्जुन सिंह के जो परिजन हैं, जो देश की आज़ादी में वो लोग भी समाप्त हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये दिखावा वाला जो योजना आप लागू कर रहे हैं, ये वोट आपको तो दे देगा। जितनी योजनाएं आप चालू कर रहे हैं, जितना आप जो दिख रहा है, उसमें आपको वोट तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये परिवार मिट जाएगा, ये परिजन मिट जाएंगे। इनको बचाने के लिए अभी एक ही उपाय है, तत्काल इनको सरकारी नौकरी दिया जाए, सरकारी रोज़गार दिया जाए, तभी इन लोग का अस्तित्व को हम लोग बचा सकते हैं। इनकी जो भाभी हैं बोलती है कि हमारा 5 बेटा है, 5 को कोई तरह से नौकरी दे दीजिए। अब बाकी जैसे तैसे हम लोग तो जिए रहे हैं, थोड़े मर जा रहे हैं। सरकार न कोई पेंशन देती है, मर गए, ठीक है, बहुत तकलीफदायक है, लेकिन यह तकलीफदायक देश की स्थिति को और राज्य की स्थिति को बताता है कि आप बड़का बात भर करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये लोग अब परेशान हैं और हमको भी गरियाते रहते हैं, कह रहे तभी जोर लगाइए। भाई हमारा कितना जोर है, हम जितना जोर है लगाते रहते हैं। और हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी भावनाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। और हाल में भी हमको उन्होंने कहा है कि आपका जितना जो शहीदों का काम है हम कर देंगे, आप हमको वोट दीजिए, चाहे विरोध करिए, हमारा जो काम है करेंगे। तो एक अच्छे निष्पक्ष मुख्यमंत्री का लक्षण है, वो हमको उनके संकल्प में दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनकी भावना को, अगर हमारी भावना उन तक पहुंच पाई, इन लोगों का जो परिजनों की भावना मेरे माध्यम से अगर पहुंच पाती है आपके माध्यम से, तो लगता है इस बार सरकार नौकरी के लिए कुछ पहल करेगी। और नौकरी चाहिए भी, जगह भी खाली है, जो योग्यता जो कर सकते हैं उनको दे दीजिए नौकरी। और जब तक नौकरी नहीं देते हैं तब तक जो भी आप काम करेंगे वो सब लगेगा कि वोट के लिए हो रहा है, मैं इन लोगों को जीने खाने के लिए, या इनके प्रति कोई रुचि सरकार की नहीं है। ये थी शहीद टिकैत उमराव सिंह की गांव की कहानी। यहाँ पर शहादत दिवस को लेकर तैयारी चल रही है, रंगाई पुताई चल रही है, लेकिन इनके परिवार के 5 बेटे जो हैं इसी घर में रहते हैं, इतने ही बड़े घर में रहते हैं और गुजर बसर करते हैं। इनकी आमदनी का साधन क्या है ये भी जाना। सरकार ने मान सम्मान के लिए जो यहाँ पर कर रहा है वो किस तरह की खानापूर्ति है, या फिर इन परिवारों के लिए वाकई में कुछ करने की योजना है, ये हम आने वाले समय में सरकार द्वारा सुनना और देखना चाहेंगे। फिलहाल ज़रूरत है ऐसे शहीद परिवारों को चिन्हित कर इन्हें सही मान सम्मान मिले और सही रोजगार का साधन भी मिले। हर अपडेट देंगे, देखते रहिए लोकल खबर।